हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। इन चीज़ों को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे नंबर्स क्या होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोई भी डिजिट एक नंबर फॉर्म में होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं 1 या 1 से ज़्यादा डिजिट मिलकर एक नंबर बनता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 72, ये एक नंबर है जो 2 डिजिट्स से मिलकर बना है। 7 एंड 2, यहाँ पर 2 डिजिट है जिससे मिलकर हमारा एक नंबर बना है। अगर मैं यहाँ पर एक डिजिट और लिख देती हूँ, मैंने लिखा है 8, तो यह भी एक नंबर हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर एक डिजिट और लिख देती हूँ 9, तो ये भी एक नंबर है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन हमेशा 2 नंबर्स के बीच होता है। 2 नंबर्स के बीच हमें देखना होता है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। अब यहाँ पर हम 2 नंबर्स ले लेते हैं। एक हमने ले लिया है 72 एंड अदर 6। अब इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 72 2 डिजिट नंबर है और 6 1 डिजिट नंबर, तो 72 बड़ा होगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक नंबर लिया है हमने 72 और सेकेंड नंबर लिया है 27। अब देखिए, इसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट का हमारा नंबर है 7 और सेकेंड डिजिट नंबर है 2, तो 7 नंबर बड़ा है, इसलिए 72 बड़ा होगा। एक नंबर और लेते हैं 871 एंड 825। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे। 8 एंड 8 दोनों सेम हैं, इसलिए अब हम सेकेंड डिजिट कंपेयर करेंगे। सेकेंड डिजिट है 7 एंड 2, 7 डिजिट बड़ी है, 2 छोटी है, तो यहाँ पर 871 बड़ा होगा 825 से। इसी तरीके से हम कितनी भी बड़ी डिजिट हो उसे फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करेंगे। अगर फर्स्ट डिजिट से सेम होगी तो अदर डिजिट से हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर की एक वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। हम जब काउंटिंग लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 1s, 10s, 100 OTH, हम इस तरीके से लिखते हैं। एंड इसके आगे भी, आज हम इसके आगे और नई चीज़ देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, लाख एंड करोड़। सेकंड है मिलियन एंड बिलियन। लाख एंड करोड़, मिलियन एंड बिलियन, क्या ये सेम चीज़ें हैं? नहीं। लाख एंड करोड़ इंडियन सिस्टम में होता है, मिलियन एंड बिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में होता है। हम इंडियन और इंटरनेशनल दोनों ही सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट देख लेते हैं, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। देख लेते हैं हम प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे। तो इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट देखने के लिए हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं 9 8 7 6 5 3 4 3 2 1। अब देखिए, यहाँ पर हम पीछे की साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लेटर हमारा ये होता है 1, सेकेंड 10s, then 100, 1000, नेक्स्ट 10,000। उसके बाद आता है लाख, देन 10 लाख, करोड़ एंड लास्ट वन इज 10 करोड़। ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमसे कोई भी किसी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछेगा तो हम इजीली बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें बताना है कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम इजीली बता देंगे 10,000। देन नेक्स्ट 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10 लाख।
2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी टेंस। अब 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? करोड़। इसी तरीके से हम कोई भी नंबर की प्लेस वैल्यू इजीली बता सकते हैं। इसे कहते हैं हम प्लेस वैल्यू चार्ट। अब ये तो हुआ इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू चार्ट। आइए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू चार्ट कैसा होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 तो 1 तो रहता है, टेंस का टेंस, 100 का 100, 1000 में 1000, 10,000 का 10,000 एंड जो लाख है वो हो जाएगा 100,000। जो इंडियन सिस्टम में लाख होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम में हो जाएगा 100,000 एंड 10 लाख का हो जाएगा मिलियन। 10 लाख में क्या होगा? मिलियन। करोड़ का हो जाएगा 10 मिलियन। करोड़ किस में ट्रांसफर हो जाएगा? 10 मिलियन में। एंड जो 10 करोड़ है वो बन जाएगा 100 मिलियन। देखिए ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू चार्ट। बहुत से लोग समझते हैं कि लाख एंड करोड़ एंड मिलियन सेम है, बट नहीं। आज हमने समझ लिया है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जो लाख होता है वो 100,000 में, 10 लाख मिलियन, करोड़ 10 मिलियन एंड 10 करोड़ 100 मिलियन में ट्रांसफ़र हो जाता है। सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आइए हम अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमास। जैसे कि प्लेस वैल्यू इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम की अलग अलग होती है, वैसे ही नंबर के बीच में जो कॉमास लगाएंगे वो भी डिफरेंट होगा। इंडियन सिस्टम में डिफरेंट तरीके से होगा और इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंट तरीके से। सो यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं 98765432 1। अब हमें इसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगाना है। हम कॉमा लगाना स्टार्ट करेंगे तो 1, 10 एंड 100, उसके बाद कॉमा लगेगा, देन 1000, 10,000, फिर कॉमा लग जाएगा, लाख 10 लाख, फिर कॉमा एंड करोड़ 10 करोड़। ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगाने का तरीका। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से कॉमास लगेंगे। फिर से हम एक नंबर ले लेते हैं 98765432 देखिए अब इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ पर कॉमा, फर्स्ट कॉमा तो वैसे ही लगेगा जैसे कि इंडियन सिस्टम में लगता है, 1, 10 एंड 100। देन सेकेंड कॉमा लगेगा 1000, 10,000 एंड 100,000 और थर्ड कॉमा लग जाएगा इसमें मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ये हो गया इंटरनेशनल का तरीका। अब आपको इसमें एक चीज़ें याद रखनी है कि इंडियन सिस्टम में फर्स्ट कॉमा 3 नंबर के पहले लगेगा, बाकी फिर 2 नंबर की गैप पर, और इंटरनेशनल में 3 की गैप पर ही कॉमास लगेगा। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर नेम्स। नंबर नेम्स के लिए यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं 7, 5, 3, 2, 9, 6, 1 एंड 4। ये हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया है। तो अब नंबर नेम्स के लिए सबसे पहले हम इसमें कॉमास लगा लेंगे। कॉमा लगाने के लिए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कॉमा लगा लिया है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख एंड करोड़। तो यहाँ पर हो गया ये 7 करोड़। अब है हमारे पास 53, तो 53 लाख, यहाँ लिख देंगे हम 53 लाख। देन नेक्स्ट है 29, 29,000। इसके बाद है 614। ये हमने नंबर नेम किस तरीके से लिखा है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हमें इसी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगा लेंगे 3 की गैप पर। हमने कॉमास लगा लिया है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन एंड 10 मिलियन। तो यहाँ पर हो गया हमारा सबसे फर्स्ट 75 मिलियन। देन है
329। तो 329 को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास 100 में है तो 329,000। 329,000। Then 614। ये नंबर्स का नेम्स हमने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख लिया है। इंडियन और इंटरनेशनल दोनों ही सिस्टम से के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नंबर नेम्स सीख लिए हैं कि किस तरीके से नंबर नेम्स लिखे जाते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है, इसे कैसे करते हैं, हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप पर कुछ खरीदने के लिए गए, आपने वहाँ से कुछ चीज़ परचेज करी, शॉपकीपर ने उसकी आपको प्राइस बताई है 789। अब ये तो उसकी एग्जैक्ट प्राइस है, लेकिन शॉपकीपर ने आपको पेड करने के लिए कहा है 790। अब उसने 790 क्यों कहा, ये उसने यहाँ पर 1 रुपीज़ को राउंड ऑफ करके बता दिया। समटाइम ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ की प्राइस है 371, बट शॉपकीपर ने आपको राउंड ऑफ करके बता दिया है 370। अब ये 1 रुपीज़ का इसमें भी राउंड ऑफ हुआ है, तो अब राउंड ऑफ क्या होता है ये हम आगे के एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। एस्टिमेट करने के लिए नंबर को राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक नंबर है 62, इसको हमें एस्टिमेट करना है, तो या तो हम इसे 60 बना लेंगे या फिर 70। अब देखिए राउंड ऑफ कर दिया है हमने यहाँ पर, या तो 60 बनाएंगे या फिर 70। अब 62 को अगर हम 60 बनाते हैं तो यहाँ पर 62 में और 60 में 2 का डिफरेंस है, और 62 एंड 70 में 7 का। तो यहाँ पर हम जो नियरेस्ट नंबर रहेगा उसी को हम राउंड ऑफ करेंगे, तो 62 को हम राउंड ऑफ करके 60 बना लेंगे। अब हम इस नंबर में पूरा डिजिट देखने के बजाय लास्ट की वैल्यू देखेंगे। देखिए अगर लास्ट की वैल्यू इसमें 1, 2, 3 या 4 है तो उसको एस्टिमेट करेंगे हम 0 से, लेकिन अगर लास्ट की वैल्यू 6, 7, 8 या 9 है तो उसको एस्टिमेट करेंगे और उससे हम क्या बना लेंगे 10। देखिए अब ये वैल्यू तो हो गई है, अब यहाँ पर एक वैल्यू और बची है, एक नंबर और है एंड विच इज़ 5। 5 को हम 0 भी बना सकते हैं और 10 भी, बिकॉज 5 दोनों ही तरीके से नियरेस्ट है, इक्वल डिस्टेंस पर है, बट मोस्टली हम 5 को 10 में कन्वर्ट करते हैं। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राउंड ऑफ टू दी नियरेस्ट राउंड ऑफ करना क्या होता है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के लिए एक नंबर ले लेते हैं 5, 3, 7, 2, 1। देखिए अब हमें इसे राउंड ऑफ करना है, तो सबसे पहले हम लास्ट वाले नंबर को राउंड ऑफ करेंगे, तो 1 है इसलिए क्या बन जाएगा ये 0। 5, 3, 7, 2, 0। अब हम अगर लास्ट के 2 नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बन जाएगा 5, 3, 7, 2 है तो ये भी 0 एंड 0। अब लास्ट 3 नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे तो अब 7 है तो ये नंबर 10 में बदलेगा, तो आगे एक प्लस हो जाएगा, तो 5, 4, 0, 0, 0। अब नेक्स्ट नंबर अगर राउंड ऑफ करते हैं 3 को तो ये 0 बन जाएगा और बाकी सारे नंबर भी 0 हो जाएंगे। यहाँ हो गया 5000। देखिए अब हम देख लेते हैं, जो हमने सबसे फर्स्ट वाला नंबर राउंड ऑफ किया था तो वो किस तरीके से राउंड ऑफ किया था, उसमें हमने 1 नंबर को राउंड ऑफ किया। सेकेंड वाला किया ये नियरेस्ट 10, थर्ड वाला नियरेस्ट 100 और लास्ट नंबर नियरेस्ट 1000। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, 100, 10 एंड 1 इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इसे इजीली एस्टिमेट कर देंगे। आइए इसके लिए हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब हमें नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000 करना है। यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है 3, 6, 4, 3। अब 10 को हमें नियरेस्ट करना है राउंड ऑफ, तो हमने 3 को 0 बना लिया। नियरेस्ट टू दी 100 करेंगे तो 3, 6, 4 है तो ये हो जाएगा 0 एंड 0। अब टू द नियरेस्ट ऑफ
1000, तो 6 है, 6 बन जाएगा 10, तो आगे एक प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक और नंबर लिया हमने 4 2 6 7, अब 10 नियरेस्ट करना है, तो हो जाएगा 7 0 बन जाएगा, सॉरी 10 बन जाएगा एंड आगे 1 प्लस हो जाएगा। अब नियरेस्ट 100, तो लास्ट में और 1 प्लस हो जाएगा, 10 बन जाएगा, और नियरेस्ट 1000 के लिए सभी 0 0 हो जाएंगे और 4000। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टिमेट सम। एस्टिमेट सम क्या होता है समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज है 23 प्लस 30। अब हमें इसे एस्टिमेट सम करना है, तो हमें मालूम है इसका सम होगा 53, बट 53 ना करते हुए यहाँ पर हम लिख देंगे 50। ये हो गया हमारा एस्टिमेट सम। इसे हम और बेटर तरीके से एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज है 6170 प्लस 2891। अब हमें इसे सम करना है, एस्टिमेट सम करना है। तो हमारे पास यहाँ पर एक नंबर 4 डिजिट्स का और एक नंबर 5 डिजिट्स का। इट मीन्स एक नंबर हमारे पास यहाँ पर 1000 में है और एक 10,000 में। सो अब हम इसे नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ कर लेंगे। सबसे पहले हम 6170 को नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 देन 1 है, तो 1 का हो जाएगा 0 एंड 0 0 0। अब हम इस नंबर को भी 1000 में राउंड ऑफ कर लेंगे, तो 2 एज इट इज 8 है, तो 8 बन जाएगा 9 एंड 0 0 0। अब इसका हम सम कर लेंगे 0 0 0, 6 एंड 9 5 एंड 3। ये हो गया हमारे पास एस्टिमेट सम। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेट डिफरेंस। जिस तरीके से हमने एस्टिमेट सम देखा था वैसे ही हमें एस्टिमेट डिफरेंस देखना है। इसके लिए हम एक नंबर ले लेते हैं 4729। इसे हमें डिफरेंस करना है 527। देखिए अब एक नंबर यहाँ पर 100 में है और दूसरा नंबर है 1000 में। तब हम इसे नियरेस्ट, अगर हम इसे नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पर 4 का हो जाएगा 5 एंड बाकी सब 0 0, और इसको अगर 1000 में करते हैं तो सभी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एस्टिमेट डिफरेंस है वो आया 5000, जो कि मीनिंगलेस है बिकॉज सेकेंड नंबर हमारा 100 में था बट हमने उसे 1000 में एस्टिमेट कर दिया, तो ये मीनिंगलेस आंसर आया। इसलिए हम इसे 1000 में एस्टिमेट नहीं करते हुए हम इसे 100 में एस्टिमेट करेंगे। देखिए अब हम इसे 100 में एस्टिमेट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4700 एंड ये हो जाएगा 500। अब हम इसे माइनस कर लेते हैं 0 0 752 एंड 4। ये हो गया हमारा एग्जैक्ट आंसर। ये हो गया हमारा एस्टिमेट डिफरेंस। एस्टिमेट डिफरेंस हमने 2 तरीके से देखा है। एक हमने फर्स्ट देखा है 100 एस्टिमेट किया और सेकेंड में 1000। तो 1000 वाला मीनिंगलेस था इसलिए हमने 100 में उसको एस्टिमेट किया। आइए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एस्टिमेट प्रोडक्ट। एस्टिमेट प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 76। अब देखिए 18 को अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो 18 क्या हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई 76 को एस्टिमेट करेंगे तो 76 हो जाएगा 80। हम यहाँ पर 8 2 जा 16 एंड 0 0। ये हो गया हमारा एस्टिमेट प्रोडक्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स क्या होता है, हम इसे रोमन नंबर्स 1 to 10, सबसे पहले तो हमें ये याद ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसके लिए कौन से रोमन नंबर यूज़ करते हैं। 1 के लिए होता है I, 2 के लिए डबल I, 3 के लिए ट्रिपल I, 4 के लिए होता है IV, 5 का होता है V, 6 का होगा VI, 7 के लिए V डबल I, 8 के लिए V ट्रिपल I, 9 के लिए होता है IX एंड 10 के लिए होता है X। इतने नंबर तो हमें मालूम ही है। यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। 1 के लिए होगा I, 5 के लिए होता है सिंबल V, 10 के लिए X,
इसी तरीके से 50 के लिए सिंबल यूज होगा L, 100 के लिए यूज होगा C एंड 1000 के लिए D। यहाँ पर ये 3 सिंबल्स नए हैं, L, C एंड D। रोमन नंबर्स के लिए कुछ रूल्स यूज होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट रूल्स ऑफ रोमन नंबर्स। देखिए, जैसे कि I यूज होता है 1 के लिए, देन डबल I 2 के लिए एंड ट्रिपल I 3 के लिए। अब हम 4 के लिए 4 टाइम I नहीं लिखते हैं। इसी तरीके से हम 20 के लिए डबल X यूज़ करेंगे, 200 के लिए डबल C यूज़ करेंगे। देन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसे हम डबल भी नहीं लिख सकते, जैसे कि V एंड V। अब V सिंबल होता है 5 के लिए, तो 5 + 5 होगा 10, बट हम 10 के लिए डबल V यूज़ नहीं करते। हम 10 के लिए क्या यूज़ करते हैं, X। इसी तरीके से L, ये यूज़ होता है 50 के लिए, तो यहाँ पर 50 के लिए हमने क्या यूज़ किया है, L, L एंड L। तो ये हो गया 50 + 50 + 50, बट ये रॉन्ग है बिकॉज 50 + 50 100 होगा। तो यहाँ पर 100 के लिए क्या यूज़ हो जाएगा, C एंड L। तो इस तरीके से C, L, L 150 के लिए एग्जैक्ट है, L, L एंड L 3 टाइम यूज़ नहीं होगा। तो ये कुछ रूल है। तो ये एक रूल हो जाएगा कि कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। इसलिए 1 के लिए I, 2 के लिए डबल I, 3 के लिए ट्रिपल I, बट 4th के लिए हम 4 टाइम I नहीं यूज़ करते हैं। 4th के लिए क्या यूज़ होता है, I एंड V। इसी तरीके से X, X एंड X, इसे भी हम 3 टाइम यूज़ नहीं कर सकते। सेम C, C एंड C, ये भी 3 टाइम यूज़ नहीं होगा। इसके लिए आगे क्या करेंगे हम डिटेल में आपको बता देंगे। एंड थर्ड है L, L एंड L, ये भी 3 टाइम यूज़ नहीं होगा। ट्रिपल बार L लिखने के बजाय हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, C एंड L। देखिए, अब नेक्स्ट रूल है हमारा, जिस तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं 9, 9 के लिए क्या लिखा जाता है, I, X। तो I का मीनिंग होता है माइनस करना। अगर I लेफ्ट साइड लगा हुआ है, तो X सिंबल है 10 के लिए, तो 10 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 9। अगर लेफ्ट साइड I है तो इट मीन्स हमें 10 में से इसे माइनस करना है। बट अगर राइट साइड पर I है तो इसका मीनिंग होगा कि हमें प्लस करना है, X एंड I। तो X सिंबल है 10 के लिए और +1, तो यहाँ पर 11, ये हो गया 11 के लिए सिंबल। अब हम क्या क्या प्लस कर सकते हैं, क्या माइनस कर सकते हैं, इसी पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट रूल है। तो आइए हम देख लेते हैं। V स्टैंड फॉर 5, L स्टैंड फॉर 50 एंड D स्टैंड फॉर 500। ये 3 ऐसे सिंबल हैं जो कि किसी भी सिंबल में से सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे। तीनों ही किसी भी सिंबल से सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे, नेवर सब्सट्रैक्ट। ये लेफ्ट साइड पर भी नहीं लगेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं VI, इट मीन्स 5 + 1, तो ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट है I सिर्फ V और X से ही सब्सट्रैक्ट होगा, अदर किसी नंबर से सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे IV एंड IX, ये सिर्फ इसी 2 नंबर से सब्सट्रैक्ट होगा, V से और I से। IC ऐसा नहीं होगा, C मीन्स 100 एंड I मीन्स 1, तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। I सिर्फ V और X से ही सब्सट्रैक्ट होगा एंड V, L और D किसी भी नंबर से सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है X जो है L, M एंड C, सिर्फ इन तीनों नंबर से ही सब्सट्रैक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 14 हम कैसे लिखेंगे। 14 को हम लिख सकते हैं 50 - 10, तो 50 के लिए सिंबल है L एंड X। 50 में से 10 माइनस होंगे तो हो जाएंगे 40, तो 40 के लिए क्या सिंबल होगा, X एंड L। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं कि हम कैसे रोमन नंबर में इस नंबर को लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है 69। 69 को कैसे लिखेंगे, 60 + 9। 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50
माइनस 10, सॉरी 50 प्लस 10 प्लस 9। 50 के लिए सिंबल हो जाएगा L, 10 के लिए X एंड 9 के लिए IX। इस तरीके से 69 को लिखा जा सकता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। एक नंबर ले लेते हैं 98। 98 को कैसे लिख सकते हैं? 90 प्लस 8। अब 90 को और किस तरीके से लिखा जा सकता है? 100 माइनस 10 प्लस 8। अब देखिए 10 माइनस हुआ है, इसलिए 10 के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो पहले आएगा, तो 10 के लिए X यूज होगा, 100 के लिए C और 8 के लिए V ट्रिपल I। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं। एक नंबर और ले लेते हैं 72। 72 को हम कैसे लिखेंगे? 70 प्लस 2। 70 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो 70 को लिखेंगे 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2। 50 के लिए सिंबल यूज होगा L, 10 के लिए X, अगेन 10 के लिए X एंड 2 के लिए डबल I। तो ये हो गया हमारा 72। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।